म्यूचुअल फंड्स, ये नाम तो आजकल बहुत सुनने को मिलता है ना, टीवी पर, दोस्तों से, ऑफिस में भी। पर क्या हम वाकई समझते हैं कि ये हैं क्या भला? आज हमारे पास जो जानकारी है, चलो उसके आधार पर इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल। और ये अच्छी बात है कि हम इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कई लोगों के लिए ये थोड़ा उलझा हुआ शब्द हो सकता है, पर इसका जो मूल विचार है वो काफी सरल है। दरअसल आप ऐसे सोचिए कि म्यूचुअल फंड एक बड़ा सा पर्स है, या कह लीजिए गुल्लक है। अच्छा, एक गुल्लक जैसा? हाँ, जिसमें बहुत सारे निवेशक, मतलब चाहे कोई छोटा निवेश कर रहा हो, कोई बड़ा कर रहा हो, सब अपना पैसा एक साथ डालते हैं। अच्छा, तो मतलब सबका पैसा एक जगह आ गया। बिल्कुल सही पकड़ा। और फिर इस जमा हुए पैसे को एक विशेषज्ञ होता है जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, वो संभालता है। फंड मैनेजर, ओके। हाँ, और उसका काम होता है इस पैसे को समझदारी से अलग अलग जगहों पर निवेश करना, जैसे शेयर बाजार हो गया, मतलब स्टॉक्स, या फिर बॉन्ड्स हो गए, या सोना, ऐसी दूसरी सिक्योरिटीज में पैसा लगाना। तो ये फंड मैनेजर हमारे पैसे का ख्याल रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मान लीजिए बाजार की बहुत गहरी समझ नहीं भी है, तो भी मैं निवेश कर सकती हूँ। बिल्कुल, यही तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, जिसे कहते हैं पेशेवर प्रबंधन या प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अच्छा। वो फंड मैनेजर और उनकी पूरी टीम होती है। वो बाजार पर लगातार रिसर्च करते हैं, कंपनियों को देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और फिर तय करते हैं कि भाई पैसा कहाँ लगाना सही रहेगा और कब निकालना है। जाहिर है उनकी इस विशेषज्ञता की एक फीस होती है जो फंड के खर्चों में शामिल होती है, लेकिन बदले में निवेशकों को उनका अनुभव और उनका समय मिलता है। और एक दूसरा फायदा जो मैंने बहुत सुना है वो है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन जिसे कहते हैं। उसका क्या मतलब है यहाँ? विविधीकरण का मतलब ये है कि अगर आप कई जगहों पर अपने पैसे लगाते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है। हाँ, विविधीकरण, देखिए इसका सीधा सा मतलब है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना। एक कहावत तो सुनी होगी आपने। हाँ हाँ, बिल्कुल सुनी है। तो बस वही बात है। अगर आप अपना सारा पैसा किसी एक ही कंपनी के शेयर में लगा दें और मान लीजिए खुदा न खास्ता वो कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करे, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, सारा पैसा डूब सकता है। सही। तो म्यूचुअल फंड इस जोखिम को कम करता है, क्योंकि फंड का पैसा कई अलग अलग स्टॉक्स में, अलग बॉन्ड्स में या दूसरी सिक्योरिटीज में फैला होता है। तो अगर किसी एक जगह नुकसान हो भी रहा है तो पूरे निवेश पर उसका असर कम पड़ता है। और मजे की बात यह है कि छोटी सी रकम से भी आप दर्जनों, कभी कभी तो सैकड़ों कंपनियों में हिस्सेदार बन जाते हैं एक तरह से। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब कम पैसे में भी फैला हुआ निवेश और ऊपर से एक्सपर्ट की सलाह भी। लेकिन क्या सारे म्यूचुअल फंड एक जैसे ही होते हैं या इनमें भी कुछ किस्में होती हैं? हाँ, यही तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं, अलग अलग ज़रूरतें, अलग अलग रिस्क लेने की क्षमता, उसके हिसाब से ये बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से हम इन्हें कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे कि? क्या हैं वो मुख्य श्रेणियां? देखिए, सबसे पहले आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनका पैसा मुख्य रूप से कंपनियों के शेयर्स यानी स्टॉक्स में लगाया जाता है। अच्छा, शेयर्स में? हाँ, अब इनमें लंबी अवधि में, मतलब लंबे समय में अच्छी कमाई की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन साथ ही बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम भी इनमें ज्यादा होता है। तो ये उनके लिए हैं जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और थोड़ा ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं, उनके लिए बेहतर हो सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई कम जोखिम चाहता हो तो? उनके लिए डेट म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये फंड अपना पैसा मुख्य रूप से बॉन्ड्स में लगाते हैं। बॉन्ड्स मतलब जैसे सरकारी बॉन्ड्स। हाँ, सरकारी बॉन्ड्स हो सकते हैं या अच्छी कंपनियों द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। इन्हें एक इक्विटी की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और ये एक नियमित आय का स्रोत भी बन सकते हैं। तो जो कम जोखिम लेना चाहते हैं या जिनके लक्ष्य छोटी से मध्यम अवधि के हैं, उनके लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकते हैं। समझ गई। इक्विटी मतलब ज्यादा रिटर्न की संभावना पर जोखिम भी ज्यादा। डेट मतलब कम जोखिम, शायद रिटर्न थोड़ा कम पर स्थिर। क्या कोई बीच का रास्ता भी है इन दोनों के? बिल्कुल है। उन्हें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। हाइब्रिड जैसे गाड़ी होती है? हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। जैसा नाम है, ये इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं। एक मिश्रण होता है। इनमें कोशिश की जाती है संतुलन बनाने की, इक्विटी से थोड़ी ग्रोथ मिल जाए और डेट से थोड़ी स्थिरता बनी रहे। इनमें भी कई प्रकार होते हैं, निर्भर करता है कि इक्विटी का हिस्सा ज्यादा है या डेट का। ये तो काफी विकल्प हो गए। अच्छा, एक और नाम मैंने सुना है, लिक्विड फंड्स। वो क्या चीज है? हाँ, लिक्विड फंड्स। ये भी दरअसल डेट फंड का ही एक प्रकार है।
लेकिन ये बहुत ही कम अवधि के लिए पैसा निवेश करते हैं। कितनी कम अवधि? ऐसी जगहों पर जहां मैच्योरिटी 91 दिनों तक की ही हो, जैसे बहुत छोटे टर्म वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इनका मुख्य उद्देश्य होता है पैसे को सुरक्षित रखना और जब जरूरत पड़े तो आसानी से निकाला जा सके, लिक्विडिटी बनी रहे। तो मान लीजिए किसी को थोड़े ही समय के लिए पैसा पार्क करना है, सुरक्षित रखना है, जैसे कोई इमरजेंसी फंड, तो उनके लिए ये एक विकल्प हो सकता है। अच्छा, और क्या ये फंड सिर्फ शेयर्स और बॉन्ड्स तक ही सीमित है या सोने वगैरह में भी निवेश करते हैं? हाँ, ये भी मुमकिन है। कुछ म्यूचुअल फंड्स सोने जैसी कमोडिटीज में भी निवेश करते हैं। गोल्ड फंड्स होते हैं। गोल्ड फंड्स? अच्छा। हाँ, इन्हें अक्सर लोग महंगाई से बचाव के लिए या अपने पोर्टफोलियो में और ज्यादा विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं इसको समेटने की कोशिश करूं, तो म्यूचुअल फंड्स एक तरह से निवेश को आसान बनाते हैं। छोटे निवेशक भी इनके जरिए डाइवर्सिफिकेशन का यानी फैले हुए निवेश का और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का फायदा उठा सकते हैं और अपनी ज़रूरत और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से चुनने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है, लिक्विड है, यहाँ तक कि सोने में निवेश करने वाले फंड्स भी हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही सार निकाला है। ये वाकई निवेश की दुनिया में कदम रखने का एक बहुत ही सुलभ तरीका हो सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है, जिस पर हर निवेशक को ज़रूर सोचना चाहिए। वो ये कि इतने सारे विकल्प जब सामने हों और ये जानते हुए कि एक फंड मैनेजर आपके पैसे को देखेगा, तो कोई ये कैसे तय करे, कैसे सुनिश्चित करे कि जो फंड वो चुन रहा है वो वाकई उनके अपने व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों, उनकी जोखिम सहने की क्षमता और उनके निवेश की समय सीमा के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही मुझे लगता है सही निवेश की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है।